वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू लेक्चर। आज की क्लास में हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज वी हैव वन कंडक्टर, दिस इज आवर कंडक्टर, ठीक है, इन विच वी हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. These are electrons present in this conductor. ठीक है, and what will be the direction of motion of this conductors? As we always have a knowledge that the electrons present in conductor are in a form of random motion, and this random motion is due to thermal energy. Initially we are not supplying any kind of energy, so what kind of motion is there? There is motion due to thermal energy. So this motion will be in a random direction. So this electron is moving in this direction, this one is moving in this direction, this one is moving in this direction, this is moving in this direction, this is suppose moving in this or any direction. Take it any direction we can say. ठीक है, so we are seeing here all the electrons are moving in a random direction. ठीक है, so whether this random direction is going to make any kind of current? No. रैंडम डायरेक्शन में अगर कोई करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो कोई हमको करंट नहीं मिलता, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो करंट कब मिलेगा? जब मैं कोई बैटरी यहां पे लगाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सी. ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस सपोज जनरेट हो जाते हैं. मैंने पोटेंशियल लगाया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा, अब जैसे ही यहां पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट लगाया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, ड्रिफ्ट करेंगे अपने. ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसा जा रहा था. अब जैसे ही इसको इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट करने लगेगा, भागेगा इस तरफ. ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को ऐसा जाना चाहिए था, उसको मिलते ही पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा, वो ऐसा डेविएट होकर के अपने पाथ से कुछ ऐसा भाग जाएगा और यहां पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है, कर्व्ड पाथ है, ये किसकी वजह से हुआ, मैंने यहां पे क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई किया. तो एक साइड पॉजिटिव चार्जेस, एक साइड नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था, अब वो ड्रिफ्ट होकर के यहां पे पहुंच गया. ठीक है, ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब ये ड्रिफ्ट करके यहां पे पहुंच गया, यानी कि ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ. ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब ये ड्रिफ्ट होकर के यहां पे पहुंच गया, यानी कि ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ. ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था, अब ये इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि ड्रिफ्ट इस तरफ आया. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा इस तरफ आ गया, यानी कि ये ड्रिफ्ट इस तरफ हुआ. यानी कि नेट ड्रिफ्ट अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. ठीक है, पोटेंशियल जैसे अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जनरेट हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इन एक एक इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी. तो सिंपली वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn नंबर्स ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो vn अपॉन n. इनका एवरेज ले लिया तो क्या मिल गया मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया. ठीक है, तो यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट बनाने के लिए. ठीक है, करंट किसकी वजह से बनता है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से. ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कि कितना फोर्स लगा इस चार्ज के ऊपर जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर हमने देखा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है. सो सिंपली अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन चार्ज
ड्यू टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट्स डस्टर, कितना हो जाएगा ये, तो F का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, QV, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े है ना। और यहां पे जो चार्ज है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ही कह लेता हूं, तो F इज इक्वल्स टू माइनस ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था इस पे फोर्स लगा, ये इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया, किस एक्सीलरेशन से ड्रिफ्ट हुआ, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, किसी पे भी फोर्स लगाओ तो वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m के बराबर हो जाएगा, और F की वैल्यू क्या है आपका E बाई m, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल करके आ गया E बाई m, इतने एक्सीलरेशन से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, m क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, एक कंसेप्ट और आपको मैं बता दूं यहां पे, यहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन रखा है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रैंडम मोशन में इधर उधर भाग रहा था, तो ये रैंडम मोशन में जब यहां से ऐसा मूव करना स्टार्ट हुआ, इसे क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये क्या करने लगा, यहां पे इससे क्या किया, इस पार्टिकल ने कोलाइजन किया, ठीक है, ये इससे टकरा गया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये इधर भागा, और यहां पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट था, तो यहां पे भी ये क्या हुआ, इससे टक्कर हो गई, जैसे इससे टक्कर हुई है फिर किसी रैंडम मोशन में भागा किसी और डायरेक्शन में, यहां पे एक और पार्टिकल मिल गई, तो यहां पे भी इससे इसकी टक्कर हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पार्टिकल था, ये दूसरे पार्टिकल से टकरा गया, टकराने के बाद ये कहीं और भागा, यहां पे भी कोई पार्टिकल था उससे टकरा गया, फिर टकराने के बाद ये कहीं और भागा, वहां भी कोई एक पार्टिकल प्रेजेंट था, उससे भी क्या हो गई, इसकी टक्कर हो गई, कोलिजन हो गई, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स, ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, इसे कहते हैं फ्री पाथ, ठीक है। तो फ्री पाथ का डेफिनेशन क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ, यहां लिख लेते हैं फ्री पाथ, ठीक है, क्लियर है, फ्री पाथ क्या है समझ में आ गया, ठीक है। और इन सभी फ्री पाथ का एवरेज ले लूं तो उसे कहते हैं एवरेज फ्री पाथ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एवरेज फ्री पाथ, या फिर एवरेज को और क्या कहते हैं, मीन, ठीक है, तो मीन फ्री पाथ, ठीक है। सो थोड़ा लिख लीजिए, मैं रब करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, इस साइड के जो हमारे निकले हैं कंक्लूजन, इसे मिटा देता हूं। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज ऑफ फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अच्छा चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि यहां से ये पार्टिकल निकला था, ये पार्टिकल एकदम रिलैक्स चल रहा था, रिलैक्स चल रहा था, अब जाके टक्कर हो गई, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल निकला था और कितने टाइम तक वो रिलैक्स रहा, तो ये इतने टाइम तक रिलैक्स रहा, ठीक है। तो अब टाइम बिटवीन द टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जो पार्टिकल्स है वो कितनी देर रिलैक्स रहते हैं, तो कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल रहता है उसी टाइम इंटरवल में क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स
is called relaxation time. ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे. टाइम बिटवीन द टू कोलिशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, क्लियर है. तो देखिए यहां पे सपोज ये जो कोलिजन है इसके बीच का जो टाइम इंटरवल था वो t1 था, यहां पे टाइम इंटरवल t2 है, यहां पे टाइम इंटरवल t3 है. अब ये आगे चला, यहीं पे कोलिजन हो गया तो ये टाइम इंटरवल t4 है. फिर ये चला यहां पे कोलिजन हुआ तो ये टाइम इंटरवल t5 है. ठीक है, तो अब अगर इन सभी का एवरेज ले लिया जाए, ठीक है, इन सभी का एवरेज, ये सारे रिलैक्सेशन टाइम का अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो मेरे पास एक टर्म आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, देयरफॉर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं टाउ से डिनोट करता हूं. ठीक है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn अपॉन n. ठीक है, आ गई बात समझ में, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है. चलिए ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल मूव हो रहा था, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है. सो नाउ velocity of particle moving इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी. ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल है तो v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए t1. ठीक है, सेकेंड के लिए v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस ए t2. ठीक है, तो सब हर एक पार्टिकल के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा AT1 V2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस AT2. ये कब तक चलता रहेगा, VN इज इक्वल्स टू UN प्लस ATN. ठीक है, तो अगर मैं हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो क्या निकल करके आता है, तो इसे मिटा देता हूं. ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, A इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस EE बाई M. ठीक है, ओके. तो यहीं पे देख लेते हैं हम कि सारे अगर वेलोसिटीज को मैं ऐड अप कर देता हूं तो ये क्या निकल के आता है, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 अप टू vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस at1. ठीक है, प्लस u2 प्लस at2. इस तरीके से ये कब तक ऐड होता रहेगा, un प्लस atn. ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस ये अप टू vn इज इक्वल टू, u वाले को सबको एक साथ रख लो और at1 वाले को एक साथ रख लो, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 अप टू un प्लस a सब में कांस्टेंट है एक्सीलरेशन तो ये बाहर आ गया, t1 प्लस t2 अप टू tn. ठीक है, अगर दोनों साइड में क्या कर दूं, दोनों साइड अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये n से इधर भी डिवाइड कर दिया, ये n से इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है आपका, यही तो था आपका रिलैक्सेशन, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यही था ना फॉर्मूला शुरू में हमने लिखा था, यही क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये अज्यूम करिए कि जो पार्टिकल था इनिशियली रेस्ट में था. ठीक है, तो पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है ये सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 अप टू tn बाई n. यही तो है आपका रिलैक्सेशन टाइम. ये देखिए टाउ की वैल्यू. ठीक है, तो vd इज इक्वल टू क्या हो गया, a टाउ. ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, एसिलरेशन की वैल्यू क्या थी, तो vd इज इक्वल्स टू एसिलरेशन का फॉर्मूला माइनस EE बाई m इंटू टाउ. ये आपका फाइनल रिलेशन निकल करके आता है कि रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है. ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये फाइनल आंसर निकल करके आया। ठीक है, लेकिन जो क्लास 12th का कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। ठीक है, इज देयर टाइम इनफ? ठीक है, थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, दिमाग को थोड़ा झंझोरने वाला क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया? अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं इस कंडक्टर का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या डिफरेंस बढ़ेगा, या फिर अगर मैं पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहा हूं उसको हाई कर दूं या लो कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसा होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है VD इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E बाई M इंटू टाउ। ठीक है, अब ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम है, ये किस पे डिपेंड करेगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या था आपका? दो कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा था वही क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे कोई पार्टिकल था, यहां पे कोई पार्टिकल था, इस पार्टिकल को यहां से जाकर के यहां टक्कर करने में जितना टाइम लग रहा था वही रिलैक्सेशन टाइम था, और उसका एवरेज क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं टाइम पीरियड से आपका कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, तो जो टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, क्या ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? बिल्कुल करता है। अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो यहां पे रैंडम मोशन नहीं बढ़ जाएगा, ये फटाफट और तेजी से मोशन करने लगेंगे। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में अब जो डिस्टेंस था वो कम टाइम में कवर होगा, कम टाइम में कवर होगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा यहां से घुमा करके पकड़ना पड़ता है। ठीक है, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? तो देखिए यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या ई के है ना, है ना? तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि पुरानी चीजें भूलो मत। ठीक है, पुराने फॉर्मूलेस को भूलो मत, उसको भी दिमाग में रखे रहो। ठीक है, तो हमको ई का एक फॉर्मूला पता था, क्या पता था? ई इज इक्वल टू dv बाई dr होता है। ठीक है, जाइए पिछले लेक्चर्स पे करिए, बिना पूरा किए मत आइए। ठीक है, आएंगे तो तकलीफ है। तो पूरी चीजों को करिए जब आपके पास है वैल्यूज। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपका पोटेंशियल के है ना, चेंज इन पोटेंशियल के। यानी कि पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल को कम करूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कान को ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे सब तरीके से पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कुछ रिलेशंस के साथ आऊंगा। ठीक है, अभी हमारा जो थोड़ा सा और एक इससे रिलेटेड जो है पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, कुछ रिलेशंस में आपको और बताऊंगा। ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और ऐसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इनके बीच क्या क्या रिलेशंस होती है उनकी बात हम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।